सचो सतरा। आज ये जो प्रोग्राम वो सच साईं सतराम दास साहब जी के वर्षी उत्सव का है और यहाँ पर ये परंपरा, ये ऊंचाई अगर जो सनातन धर्म है, सनातन की जो लफ्जी माना है वो है पुराना। तो जब हम पुराने को ढूंढने जाते हैं तो जितना भी जाएंगे, बाप दादा परदादा या कोई भी क्रिएशन, किसी जाते जाते आखिर एंड वो परमात्मा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो शुरू से लेकर के अब तक, आप से लेकर के आखिर तक, वो सभी को साथ लेकर के चलता है। इसलिए हमारे यहाँ उसी ईश्वरता, उसी मालिक का एक जाप होता है। बाकी जितने भी देव अवतार हमारे पास हैं, संत महात्मा, ये सब उनकी रहमतें आती हैं और अपना अपना काम होता है। तो आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उसी में जो भाईचारे का और प्यार का जो एक फुकदान भी है और उसको हमें भरना भी है। तो इसलिए उसी को हम सिर्फ इंसानियत के नाते ही भर सकते हैं। और इसी के लिए हमारे सनातन धर्म का जो मेन स्लोगन है वो है वासुदेव कुटुंबकम। यानी संसार में, पूरे जहाँ में जितने भी जानदार हैं, जो कुछ भी है, वो सभी एक दूसरे के भाई हैं और वो सभी उसी वासुदेव यानी परमपिता परमात्मा ईश्वर या उसी मालिक की औलाद या उसकी रहमतें हैं। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर चलेंगे। और जब हम चलेंगे तो ये हमारे इंसानों के ऊपर सबसे ज़्यादा एक असूल बनता है। यह हमें एक ये कहिए कि आप इन सभी का ख्याल करें, क्योंकि जितने भी और जानदार हैं वो सभी इंसानों से नीचे हैं। इंसान सबको से आला माना जाता है। तो उसका मतलब हम सभी का ख्याल करें, सभी के साथ बेहतर व्यवहार करें और सभी के साथ एक साथ चलें। औरों के साथ हम तभी चल सकेंगे जैसे जब हम एक दूसरे के साथ चलें। तो जितने भी इंसान हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, हम सभी को एक मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना है। सो आज जो है वो एक प्यार और मोहब्बत का संदेश है कि हम ऐसा काम करें जैसे हर एक की दुआएं मिले, हर एक अच्छा समझे, हर के साथ अच्छा ही करेंगे। जब किसी के साथ अच्छा करेंगे तो दुआएं मिलेंगी और अगर बुरा करेंगे तो बददुआएं मिलेंगी। दुआ और बददुआ में यही फ़र्क है कि किसी एक की दुआ वो सभी गुनाह ख़त्म कर देती है और रहमतों से माला माल कर देती है। किसी की एक की बददुआ सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो ज़िंदगी में बददुआ किसी की भी ना ले और दुआएं सब की ले, यही मकसद होता है जिसका हम आगे चल रहे हैं। और इसी प्यार भरे मौके पे जो केन या अवामी या टीवी जो भी आप चैनल सभी साथ में हैं और ये प्यार भरा पैगाम जो सभी तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपकी पूरी टीम और आप सभी को, आपके चैनल को, सभी को मुबारकबाद और दुआएं। मेहरबानी सच। एक्चुअली पाकिस्तान में एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि जब हम किसी को अक़लियत मानेंगे या दूसरा मानेंगे तो फिर फ़र्क आएगा ही आएगा। तो जब तक हम सभी एक दूसरे को पाकिस्तानी अवाम मानेंगे, पाकिस्तानी कौम मानेंगे, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सभी एक दूसरे को पाकिस्तानी समझना चाहिए। देखा गया है कि जो मजहबी इबादत गाह है वहाँ पर जैसे हमले होते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे?
एक्चुअली जब हम खुद इंसानियत को देखते हैं तो कोई भी इंसान, एक इंसान को तकलीफ़ देना खुद को तकलीफ़ देना होता है। जहाँ तक धर्म, मज़हब या किसी और का चीज़ तक ताल्लुक़ है, तो हमने देखा है कि जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया में, जब जब इंसान से दरिंदा बना, दरिंदे से हैवान बना, जब जब वो हैवान बना है, तब तब कोई नया मज़हब आया है और उसी मज़हब ने आकर के प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है। और ऐसा पैगाम दिया है कि ऐसा प्यार, मोहब्बत और बंदगी करें कि आप यहाँ पर भी सभी सुखी रहें और आगे भी मालिक की रहमतें पाते रहें। इसलिए मज़हब का ताल्लुक़ उसी से नहीं होता। मज़हब प्यार और मोहब्बत का गहवारा होता है। सिर्फ हम मज़हब पे चले, उसके ऊपर आगे बढ़े। एक्चुअली हमारा जो प्यार, वो सभी इंसान में बराबर होता है। वो सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और जहाँ पर भी इंसान को प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है या जहाँ पर भी प्यार होता है, वहाँ पर प्यार और मोहब्बतों का उमंग, उत्साह वो खुद ब खुद उमड़ पड़ता है और हम एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि फिर बिछड़ने का तस्वर भी नहीं होता। हम एक साथ नौजवान जो नस्ल है वो फालतू एक्टिविटीज़ में आजकल जो है ज़्यादा है, तो मज़हब की जो चीज़ों की तरफ इतनी लोगों की तादाद नहीं है। उस वाले नौजवानों को और जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनके लिए कुछ खास बात तरफ से जो है वो पैगाम नहीं। एक्चुअली इसी के लिए मैं किसी नौजवान को वो जिम्मेदार या गुनहगार नहीं ठहराता। अगर ये कुछ गलती है तो बड़ों की है, बच्चों की नहीं, नौजवानों की नहीं। आप देखें, जो हम उनको बनाना चाहते हैं नौजवान, वो करके दिखाते हैं। अगर आप देखें, मैं एक छोटा सा मिसाल दूँ आपको। जब हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, कुछ बने, कुछ बन के दिखाएँ, तरक्की करें, कुछ भी करें, तो फिर आप देखें कि दुनिया के जितने भी ममालिक हमारे बच्चे जाते हैं, यूएस जाएँ, यूके जाएँ, यूरोप जाएँ, कनाडा जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, कहीं पर भी जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो वैसे बन के दिखाएं। उनकी अगर बनस्बत हम देखें तो उनको जो सहूलियात है वो हमारे बच्चों को तालीम की और सहूलियात नहीं है। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने बने, तो वो बन करके वैसा बन करके दिखाते हैं। इसीलिए वो नहीं कहते कि नौजवानों में कमी है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमारी दुआएं निकलती हैं। अभी बच्चे भी किसी के सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, जो भी करते हैं। एक्चुअली बद्दुआ अपनी लगती है और कसूरवार बच्चों को ठहराते हैं। अगर उनकी जगह हम उन्हें दुआएं दें कि हमारे बच्चे असूल परस्त होंगे, बेहतर होंगे, हमारा ख्याल रखेंगे, साथ रहेंगे, हमारे मुंह से दुआएं निकले, तो हमारे बच्चे इतने अच्छे होंगे, बड़ों से भी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। इसलिए अपनी ज़बान को बेहतर कर बच्चों को गुनाहगार न ठहराएं।